Watch full episodes on Jio Hotstar. निंजा टेक्निक के मौके पे चौका, डिंग डिंग। ओहो, उसने फिर से मिस कर दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमेशा ऐसा ही करता है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? हम मैच देख रहे हैं। हम अगले हफ्ते की बेसबॉल मैच के लिए इसे अपने होमवर्क की तरह देख रहे हैं। थोड़ी देर क्योंकि वो बीच में थे। अरे वो क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जरा इस वीडियो को रिवाइंड करना केनिची प्लीज। तुमने अपना सर कैसे छुपाया? अच्छा, तो अब बात समझ में आई। इससे क्या मतलब? इसे बचने की निंजा टेक्निक कहते हैं। अगर कोई चीज तुम पर फेंकी जाए तो तुम अपने आप को बचा लेते हो। वाह बल्ले भाई, आपने इतनी शानदार टेक्निक कब सीखी? हाँ, ये मुझे भी जानना है। हाँ, क्या हुआ बल्ले भाई? शिंजो, शिशिमानु, 1 मिनट के लिए मेरे साथ गार्डन में चलो। डिंग डिंग। चलो, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम भी बिल्कुल तैयार हैं। संभालो। डिंग 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 डिंग। वाह, क्या बात है? तुम्हारा तो जवाब नहीं हथौड़ी। हाँ? आपको क्या हो गया बल्ले भाई? जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसा नहीं हो रहा। लगता है मेरे रिफ्लेक्स बहुत स्लो है। एक्शन करने में लगभग बहुत देर करता हूँ। मुझे लगता है उस वक्त वो मुझसे बाय चांस हो गया। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अगर तुम उस आर्ट में मास्टर हो जाओ तो हमारे बहुत काम आएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेसबॉल मैच अगले हफ्ते है। तब तक तो ये मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं और मम्मी इस काम में पूरी मदद करेंगे, है ना? हाँ, तुम मदद करोगे? और हमारा ऑपरेशन होगा स्ट्राइकिंग ऑपरेशन। हथौड़ी, हाँ? ये लो। डिंग 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 डिंग। तुम्हें यहाँ निंजा टेक्निक करनी चाहिए थी। ओह हाँ, तुमने सही कहा। लो फिर संभालो। ये भी लो। ये कुछ ज्यादा ही तेज था। तुम तो गिर पड़े। मुझे लगता है निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस करना मुझे बहुत भारी पड़ेगा। थोड़ा और देना। हाँ। हथौड़ी, तुम थोड़ा और लोगे क्या? बिल्कुल मम्मी। तो ये लो, संभालो इसे। ओह नो, मैंने फिर से वही गलती कर दी। सॉरी मम्मी। निकालो इसे। ये क्या कर दिया? ये तो बड़े काम की खबर है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। हथौड़ी, हमारा तुमसे मिलने आया है। अब हमारा यहाँ क्यों आया है? अमारा, तुम किस काम से आए हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं हथौड़ी की ट्रेनिंग में तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज इस बार मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। ये देखो, ये बॉल खास तरह से बनाई गई है, इसलिए तैयार हो जाओ। अब मैं इसे तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे भी कुछ होगा। ये लो, अब संभालो इसे। हथौड़ी, ये तो रबर का मेंढक है। डिंग डिंग। ये खिलौने का मेंढक है। ये एक नया प्रोडक्ट है जो असल में रिवर्स बॉल है। तुमने अच्छा नहीं किया हमारा। तुमने मेरे बड़े भाई पर मेंढक कैसे फेंका? सही कहा, ये गलत बात है। लेकिन मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। हाँ? अगर हथौड़ी की तरफ कोई ऐसी चीज फेंकी जाए जिससे वो बहुत नफरत करता है तो वो फौरन उससे बचना चाहेगा, है ना? आप कह तो सही रही हैं, लेकिन देखो, इस तरह वो निंजा टेक्निक आराम से सीख जाएगा। ये उसकी भलाई के लिए है। आंटी बिल्कुल सही कह रही है। सच में ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे अमारा के इरादों पर शक हो रहा है। इतने सारे मेंढक क्यों लेकर आया है? ये लो, संभालो। ये लो, जल्दी 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 फेंको। चलो, जल्दी करो, चलो। हथौड़ी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। वापस अपनी पोजीशन पर जाओ, समझे? बचाओ। माफ करना हथौड़ी, ये जरूरी है। अब आएगा असली मजा।
कर दिया। सॉरी मेरे डियर मेंढक। अरे वाह, तुम्हारी टेक्निक तो काम कर गई हमारा। मदद के लिए शुक्रिया। तेरे की हथौड़ी को मजा चखाने की जगह अब इस मेंढक की मदद करनी पड़ेगी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। जीत गए, वो होम रन हो गया। डिंग डिंग। होम रन। Once more. Once more. Once more. डिंग 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 हथौड़ी डिंग उसे डिंग छोड़ना नहीं, वो विनिंग शॉट है। डिंग डिंग। लगता है बचने की निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस करना आदत बन गई है। डिंग डिंग। झूठ बोले मम्मी डांटे। डिंग डिंग। मैं आ गया। केनी जी, तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट आ गए? नहीं, अभी नहीं आए मम्मी। दिखाओ मुझे। क्या कर रही है? अच्छा, तो तुम्हें 2 आंसर पेपर्स मिले हैं। झूठे कहीं के। हाँ, तेरे की पता नहीं वो बजर क्या बजा था। केनिची, हाँ? फुटबॉल खेलो तो मूड ठीक हो जाएगा। पुरानी बात सोचने से कोई फायदा नहीं है। सही कहा तुमने। तो शुरू करें? शुरू करो। शॉट मारूं? ओके। ये लो। क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? तुम मेरा नाम लगा देना। क्या? मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा ही डांटेंगी। लेकिन क्या हुआ? वो आ रही है। ये शीशा किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, मैंने। वो आवाज कैसी है? पॉलीग्राफ। लगता है किसी अनजान प्रोफेसर ने हमें ये लाई डिटेक्टर दिया है। ये माना जाता है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो उस वक्त उसके दिल में बहुत सारी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस बनती हैं। तब हमारा कैक्टो-चैन टेलीपैथी से उन वाइब्स को पढ़ लेता है और बजर बजने लगता है। हाँ, मतलब ये लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है। केनिची, ऐसी मशीन की वजह से तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। सच कहा, बिल्कुल सच। बिल्कुल नहीं, मुझे इस डिवाइस का बिल्कुल डर नहीं है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर मैंने हमारा बॉस को झूठ बोलने से रोका तो लोगों को अपनी बातों में फंसाने का उनका स्पेशल टैलेंट खत्म हो जाएगा। क्यों? हाँ? बॉस, ये फूल, लेकिन हम तो इतने गरीब हैं, फिर भी आपने इतने सुंदर और महंगे फूल कहाँ से खरीदे, क्यों खरीदे? ये फूल, ये कुछ मैंने यूमिको के घर से, कुछ गार्डन से और कुछ म्यूजियम से चुराए हैं। कितनी बुरी बात है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे कोगा में आप जैसा कोई फूल चोर भी है। मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वैसे भी ये फूल आज रात हमारे डिनर का इंतजाम कर सकते हैं, देखते जाओ। मतलब आज रात हम केनिची के घर पर डिनर करेंगे? हाँ, आंटी ने आज रात डिनर के लिए बुलाया है और मैंने हाँ कर दी। ये लीजिए आंटी जी, एक खूबसूरत फूलों का खूबसूरत बुके खूबसूरत आंटी के लिए। ये आवाज का क्या मतलब था भाई? अच्छा, तो वो लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है। ओह, मैंने इतनी मुश्किल से जगह जगह से फूल चुरा कर ये बुके तैयार किया था। कोई बात नहीं बॉस, आज हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे। बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास एक प्लान है। पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना ही होगा। कैक्टो-चैन, क्या अभी यहाँ पर कोई आया था? शायद मेरा वहम होगा। आंटी, आंटी, गुड आफ्टरनून आंटी जी, कैसी है? क्या हुआ? मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, असल में आंटी जी आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। सच में मैं कोई फिल्म हीरोइन जैसी लगती हूँ, लेकिन अगर झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ, शायद मैं सच में हीरोइन लगती हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। केनिची, बुरी खबर है, हमारा आया है। मुझे पता है, मम्मी ने उसे डिनर पर बुलाया था। अरे चिंता मत करो दोस्तों, आज कैक्टो-चैन मम्मी के सामने अमारा की सारी पोल खोल देगा, देख लेना। अरे वाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टेस्टी बना है आंटी, सच में। आज की करी थोड़ी स्पाइसी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं।
कितनी अच्छी खुशबू है। कसम से आपसे अच्छी करी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। देखा, ये फिर से शुरू हो गया। पर कैक्टो चान क्यों नहीं बज रहा? इस करी को खाने के बाद तो आज से आपका नाम करी आंटी तो क्या हम मान ले कि ये सच बोल रहा है? वाकई तुम लोग एक दूसरे के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? तुम जितना जी चाहे खाओ। हाँ हमारा। थैंक यू सो मच आंटी। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मक्खी से मैनिपुलेट करने की निंजा टेक्निक। निंग 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 निंग। असल में मैं एक लड़की हूँ। निंग निंग। ओह, किसी ने चुपचाप ये मशीन बदल दी है। उस सच्चाई के बारे में मम्मी को शायद कुछ पता नहीं। निंग निंग। अरे ये मक्खी कितना शोर मचा रही है। अमारा, तुम थोड़ी और करी क्यों नहीं लेते? लो ना प्लीज। नहीं नहीं, बस बहुत हुआ, मैं बहुत खा चुका हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो हमारा? शर्माओ नहीं, और करी लो ना। हाँ हाँ ठीक, क्यों नहीं, जरूर। मुंह करी खिलाकर बरी करेंगे। मम्मी, अमारा को थोड़ी और करी चाहिए। प्लीज उसे करी चावल दे दो ना मम्मी, वो मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक और दाना नहीं खा सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। बॉस, मुझे आपसे हमदर्दी है। अरे तुम भी थोड़ी और करी ले लो कियो। करी रे करी कैसे गले में पड़ी। कैक्टो चान, अच्छा हुआ तुम फिर से ठीक हो गए। पर बल्ले भाई, इसका मतलब वो सीटी आपने बजाई थी ना? जब मुझे सच्चाई का पता चला, मैंने पत्ती से सीटी बनाई और अमारा की सीटी बजा दी। मुझ जैसा इंटेलिजेंट निंजा और कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, बंद हो जाओ। आइको मैम का जाना और सर का परेशान होना। डिंग डिंग। तो स्टूडेंट्स, असल में पेरेंट्स का प्यार समुद्र से भी गहरा होता है। आहा, आइको मैडम। ओह, एक्सक्यूज मी सर, आप आइको मैडम क्यों लिख रहे हैं? लगता है इनका आईक्यू लेवल कम हो गया ना, इसलिए लिख रहे हैं आइको आइको। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? हमारा केनिची, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब सजा के लिए तुम कल 50 बार इंग्लिश डिक्टेशन लिख कर लाओगे। कितना टफ होमवर्क है। एक दिन में क्या खाक पूरा होगा? हमारे सर अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। जब भी कोई आइको मैडम की बात करता है तो भड़क जाते हैं। सही कहा, इसे कहते हैं अचानक में भयानक। मेरे ख्याल से मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। हाँ हथौड़ी, जल्दी जाओ ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। आइको मैडम, ये सच है कि आप डिसकंटिन्यू करने वाली हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। डिसकंटिन्यू मत कीजिए प्लीज। अगर आप मुझे वजह बता दें तो शायद बात करके कोई रास्ता निकल आए। नो, आई एम सॉरी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ओके बाय। रुकिए मैडम। आइको मैडम। अरे ये तो बहुत ही सीरियस मामला लग रहा है। क्या आइको मैडम जा रही है? डिंग डिंग। कहीं उनकी शादी तो नहीं हो रही है ना? तो इस वजह से सर इतने चिड़चिड़े रहते हैं और गुस्से में उन्होंने हमें इतना होमवर्क दे दिया। अब समझ में आया। हथौड़ी, उन्हें रोकने के लिए कोई निंजा टेक्निक है क्या? हाँ हथौड़ी, प्लीज उन्हें रिजाइन करने से रोक लो। अरे ये हथौड़ी इसमें क्या करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा युमिको। मैं तुम्हारी खातिर सारी मुश्किलें पार कर लूंगा और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकालूंगा। आइको मैडम को वापस लाऊंगा। अमारा, प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो। देखा, वो फिर शुरू हो गया। केनिची, हमें आइको मैम को स्कूल छोड़कर जाने से रोकना होगा। कोई प्लान बनाओ। अरे वो आ गई। बल्ले भाई, आइको मैडम आ गई है। अब जैसे ही वो आएंगी, अपना काम फौरन शुरू कर देना, ठीक है? निंग 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 निंग। मेरे ख्याल से शुरुआत साइन बोर्ड से होगी। निंग 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 निंग। 1 2। अरे, ये दुकान बंद करने का फैसला उन्होंने कब लिया? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। 1 2 1 2 1। वो आ रही है। 1 2। अरे, यहाँ भी वही बात लिखी है। पता नहीं इतने सारे लोग अपना बिजनेस क्यों बंद करना चाहते हैं। ओहो, मेरी दुकान के साइन बोर्ड पर ये क्या लिख दिया? हथौड़ी और उसके आजकल दोस्त। के बच्चों ने हद कर दी है।
ये खरगोश आइको मैडम का फेवरेट पेट है। वो हमेशा इसे प्यार करती है। हमेशा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आइको मैम को इस खरगोश को देखने के बाद स्कूल छोड़ने का अपना फैसला बदलना ही होगा। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ? ओह, ये खरगोश यहाँ कहाँ से आया? कितना प्यारा है। खरगोश की रिक्वेस्ट की निंजा टेक्निक। प्लीज मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? मैं बोल रहा हूँ प्लीज डिसकंटिन्यू मत कीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मजा आ रहा है। प्लीज मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, डिसकंटिन्यू मत कीजिए। प्लीज मैम रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आपको मिस करेंगे। डिंग डिंग। डिंग डिंग। अरे ये डिंग डिंग करने की तो मेरी आदत है, शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। I'm sorry आइको मैम। डिंग डिंग। हथौड़ी, पता नहीं ये सब मुझे डिसकंटिन्यू करने से क्यों रोक रहे हैं। गड़बड़ हो गई। वो लोग उन्हें डिसकंटिन्यू करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा? चलो कियो, हमें हथौड़ी और दूसरों को रोकना होगा। जल्दी करो। हथौड़ी, प्लीज अपनी किसी निंजा टेक्निक से आइको मैडम को स्कूल से डिसकंटिन्यू करने से रोको। इस बार तुम इरादा बदलने की अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इरादा बदलने की निंजा टेक्निक क्या है? असल में इस टेक्निक में हम धुएं के बादल बनाते हैं, फिर अपना मैसेज पहुंचाते हैं। इस बार भी वही करके उन्हें स्कूल ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। शायद तुमने बिल्कुल सही कहा केनेची। हाँ, वो जा रही है, जा रही है। अरे वाह, इसे कहते हैं जबरदस्त टाइमिंग। तुम सब लोग गेट के पास चले जाओ जल्दी। डिंग डिंग, तुम सब लोग तैयार रहो, मैं अभी आता हूँ। हथौड़ी, तुम मुझे माफ कर दीजिए मैम। रुक जाओ हथौड़ी, ऐसी भी क्या जल्दी है? सुनिए मैडम, वो धुएं की बॉल है। सुनिए मैडम, आप डिसकंटिन्यू करेंगी? ये क्या कर रहे हो हमारा? रुक जाओ। नहीं मैडम, स्कूल डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू। मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए, डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू नहीं मैम, डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू 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 डिसकंटिन्यू। प्लीज मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए, स्कूल छोड़कर मत जाइए। क्या? किसने कहा मैं स्कूल छोड़ रही हूँ? मैं स्कूल नहीं छोड़ रही हूँ। हाँ? तुम सब खुशी से इतने उछल क्यों रहे हो? आइको मैडम का इरादा पहले से ही स्कूल डिसकंटिन्यू करने का नहीं था, समझे? क्या कहा? तो डिसकंटिन्यू करने का मतलब क्या था? काफी वक्त से मुझे लग रहा था कि बच्चों पर होमवर्क का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसीलिए मैं होमवर्क देना डिसकंटिन्यू करना चाह रही थी। लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो डिसकंटिन्यू नहीं करूंगी। मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो सकता है? तुम्हें जिसको जितना होमवर्क देना हो दे दो। ओए हथौड़ी के बच्चे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब हम क्या करें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब हथौड़ी की वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। लगता है मुझे फ्रेंडशिप से ही डिसकंटिन्यू करेंगे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.